वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अब्स्ट्रैक्शन का दूसरा पार्ट यानी कि इंटरफेस डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो इंटरफेस एक्चुअली होता क्या है? एन इंटरफेस इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। Actually, abstract classes can not support 100% abstraction, but by using interface we can achieve 100% abstraction. ठीक है, तो जो abstract classes हैं वो 100% abstraction सपोर्ट नहीं करती, यानी पार्शियली वो सपोर्ट करती हैं। उसमें कंक्रीट मेथड्स भी हो सकती हैं और साथ ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है। ठीक है, बट इंटरफेस के केस में ये 100% एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है और इसमें मेथड्स कंक्रीट मेथड डिक्लेयर नहीं होती हैं, यानी इसके अंदर कंक्रीट मेथड डिफाइन नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, और साथ ही जावा 8 से, जब से जावा 8 आया था तब से इसमें डिफॉल्ट मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स को सपोर्ट करने का फीचर अवेलेबल हुआ इंटरफेस में। ठीक है, और इंटरफेस कैन हैव फील्ड्स विच टाइप इज फाइनल स्टैटिक। तो इंटरफेस के अंदर फील्ड्स हो सकती हैं, बट वो इम्प्लिसिटली जो उसका टाइप होता है वो फाइनल स्टैटिक होता है, और वो स्टैटिक होने की वजह से सभी ऑब्जेक्ट को उसकी कॉमन कॉपी शेयर होती है। ठीक है, तो आइए इस पे डिस्कस करते हैं और इंटरफेस को इंटरफेस कैसे यूज करते हैं जावा में उसको देखते हैं। ओके, एक पैकेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। पैकेज में com डॉट इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस डेमो। अब यहाँ पे हमने एक इंटरफेस ऐड कर लो। इंटरफेस यहाँ नाम दे देते हैं उसे शेप। ठीक है, शेप। अब यहाँ पे हम इसे एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक वाइड ड्रॉ। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पे ड्रॉ इस तरह का एक मेथड डिक्लेयर किया। हम यहाँ सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं इसे, यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं रख सकते। ठीक है, इंटरफेस जो है मेथड का डिक्लेरेशन सपोर्ट करता है। ठीक है, बट ये यहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है। जो क्लास इसे इंप्लीमेंट करेगी, अभी हम कह रहे हैं इंप्लीमेंट, नॉट एक्सटेंड्स। एक्सटेंड की वर्ड यूज नहीं किया, हम कह रहे हैं इंप्लीमेंट्स। जो क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेगी वहां पे वो ड्रॉ डिफाइन होगा। ठीक है, तो इंटरफेस को किसी क्लास में इंप्लीमेंट करने के लिए इंप्लीमेंट्स इस कीवर्ड का यूज करते हैं। आगे हम यूज करेंगे इसे। ठीक है, इसे हमने क्रिएट कर लिया एक ड्रॉ मेथड जिसका टाइप वाइड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसे सिर्फ डिक्लेयर किया है। ओके, देन एक क्लास ऐड करिए और इस क्लास में आप इसका नाम दे दो सर्किल। ठीक है, अब इसे इंप्लीमेंट्स शेप। हमने क्या किया, शेप को इंप्लीमेंट कर लिया। जैसे ही आप शेप को इंप्लीमेंट करोगे इस सर्किल पे, तो यहाँ पे एक एरर आएगा और ये कहेगा कि जो भी इसमें डिफाइंड है, डिक्लेयर्ड है, वो आप यहाँ पे उसे इंप्लीमेंट करिए। ठीक है, तो आप उसे डायरेक्ट इस मेथड को लिख सकते हो इस तरह से, चाहे आप ये यहाँ से लिख दो इसे और इसकी बॉडी क्रिएट कर लो। ठीक है, या आप सर्किल में क्लिक करिए, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड में क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिक ये मेथड यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे अब आप एक मेथड मैसेज दे दो कि ड्राइंग सर्किल। ठीक है, यहाँ जब भी ये सर्किल का ड्रॉ कॉल होगा
तो ये प्रिंट क्या करेगा, ड्राइंग सर्किल। ठीक है, एक और क्लास ले लीजिए, रेक्टेंगल। इसमें आप इंप्लीमेंट्स करिए शेप को, इसमें भी आपको वैसे ही काम करना है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, यानी आप ऐड कर दो और इसमें आप कर दो। ये काम हम पहले अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए कर चुके हैं। ठीक है, अब बस यहाँ पे हम इंटरफेस के लिए ये काम कर रहे हैं। इंटरफेस देखिए, ये इंटरफेस जो है सिमिलर टू क्लास, क्लास के जैसे ही है ये, बस इसमें इंटरफेस कीवर्ड पहले ऐड हो जाता है। यहाँ पे आप क्लास लिखते थे, बट इसमें क्लास की जगह इंटरफेस हो जाता है, और इसमें जो मेथड डिक्लेयर्ड होती हैं उसकी बॉडी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होती, ये सिर्फ डिक्लेरेशन रखते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन वहां पे होता है जो इसे इम्प्लीमेंट करता है, तो यानी सर्किल ने शेप को इम्प्लीमेंट किया है तो यहाँ पे उसकी बॉडी डिफाइन हुई। ठीक है, देन रेक्टेंगल पे आइए, रेक्टेंगल ने भी शेप को इम्प्लीमेंट किया है, तो अब यहाँ पे इसकी बॉडी डिफाइन हो रही है, और यहाँ पे आप मैसेज दे दो कि ड्राइंग रेक्टेंगल। ठीक है, अब आप क्या करिए, एक मेन मेथड लीजिए, मेन क्लास ले लीजिए, उसमें मेन मेथड आप डिफाइन कर लो, MAI। ठीक है, ये मेन मेथड ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप पहले सर्किल का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, सर्किल C इक्वल टू न्यू सर्किल। ठीक है, अब इस C की हेल्प से आप ड्रॉ को कॉल कर लीजिए। अब C किसका ऑब्जेक्ट है, सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये किसे कॉल करेगा, सर्किल क्लास के मेथड को कॉल करेगा, यानी सर्किल क्लास में जो ड्रॉ डिफाइंड है इसे कॉल करेगा, और यहाँ क्या प्रिंट करेगा, ड्राइंग सर्किल, ऐसा। ठीक है, अब आप इसे बना लो। देन एक रेक्टेंगल क्लास है हमारे पास, रेक्टेंगल R इक्वल टू, सॉरी, रेक्टेंगल R इक्वल टू रेक्टेंगल। देन अब आप R की हेल्प से जो है ड्रॉ को जब कॉल करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ड्राइंग रेक्टेंगल, ड्राइंग रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसे रन करके देखिए। देखिए पहली लाइन जो है ये जब एग्जीक्यूट हुआ C डॉट ड्रॉ, तो इसने क्या किया, सर्किल को, ड्राइंग सर्किल प्रिंट कर दिया। इसमें जो ड्रॉ में जो मेथड, जो प्रोसेस डिफाइंड है, और इसमें क्या है, ड्राइंग सर्किल प्रिंट करने के लिए डिफाइंड है, तो इसने ड्राइंग सर्किल प्रिंट कर दिया। देन हमने रेक्टेंगल का बनाया आर, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया आर, और उस आर की हेल्प से हमने जब ड्रॉ को कॉल किया तो रेक्टेंगल के अंदर जो ड्रॉ ओवरराइड हुआ है वो, उसके अंदर जो मेथड है वो प्रिंट हुआ, ड्राइंग रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया, डायरेक्ट आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। शेप का क्या काम है, तो शेप, शेप इक्वल टू न्यू, आप शेप पहले शेप बना लो। ठीक है, और उसके बाद शेप इक्वल टू न्यू, और यहाँ सर्किल, देन शेप की हेल्प से अब आप ड्रॉ को कॉल करिए। ये ड्रॉ क्या प्रिंट करेगा, ड्राइंग सर्किल, क्योंकि इस यहाँ अब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट होता है, यहाँ से इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जो मेथड का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है वो रन टाइम में हो रहा है। ये शेप किसे कॉल करेगा, सर्किल के ड्रॉ को कॉल करेगा, अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो ये कैसे डिक्लेयर हुआ, ये रन टाइम में डिक्लेयर, तो इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसे रन करके आप देखिए, तो एक और मैसेज आएगा ड्राइंग सर्किल का, इससे नीचे ड्राइंग सर्किल, ये जो है इस लाइन की, इस
ड्रॉ शेप डॉट ड्रॉ जो एग्जीक्यूट हुआ है उसकी हेल्प से आए, ठीक है। इसी तरह से आप इस आगे शेप में न्यू रेक्टेंगल, अगर आप इस तरह से स्टेटमेंट यूज करते हो तो आप शेप के थ्रू जब ड्रॉ को कॉल करोगे, जब आप इस शेप की हेल्प से इस ड्रॉ को कॉल करोगे तो ये रेक्टेंगल में जो ड्रॉ है इसे कॉल करेगा, ठीक है। तो अब यानी कि यहां पे ये क्या प्रिंट करेगा, ड्राइंग रेक्टेंगल, ठीक है। अगर आप इसे रन कराओगे तो इससे नीचे एक और मैसेज आएगा, वो क्या होगा, ड्राइंग रेक्टेंगल का। तो ये इस तरह से हम इंटरफेसेस का यूज करते हैं। इसको एक बार और देख लेते हैं। शेप जो है, एक शेप इंटरफेस क्रिएट किया, उसमें एक मेथड डिक्लेयर की ड्रॉ, देन उसके बाद सर्किल क्लास बनाया, उसमें इंप्लीमेंट किया शेप को, और शेप के अंदर जो जो मेथड है वो इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है, यानी उसे यहाँ पे डिफाइन करना या उसकी बॉडी क्रिएट करना मैंडेटरी है, आपको करना ही है अगर आप इसको शेप को या इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा ड्राइंग सर्किल, ठीक है। देन उसके बाद हमने रेक्टेंगल का बनाया, एक क्लास बनाई, इस क्लास में भी इसे इंप्लीमेंट्स कर दिया। एक्सटेंड की जगह अब हम इंप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें इंटरफेस यूज करना है तो एक्सटेंड की जगह इंप्लीमेंट्स यूज होगा, ठीक है। तो इसे आप देखें, यहाँ पे ड्रॉ का जो मेथड है ये क्या प्रिंट करेगा, ड्राइंग रेक्टेंगल। देन उसके बाद एक मेन क्लास बनाया, और मेन में सबसे पहले हमने सर्किल का ही ऑब्जेक्ट बनाया, और सर्किल के अंदर जो मेथड ड्रॉ है उसे कॉल कर लिया, एक्सेस कर लिया। दूसरा रेक्टेंगल का बनाया। देन उसके बाद हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में भी देखा कि रन टाइम में किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। सर्किल, एक बार हमने सर्किल के लिए इस शेप को डिफाइन कर दिया, दूसरी बार हमने रेक्टेंगल के लिए कर दिया, और दोनों को कॉल किया, दोनों में ये डिफरेंट मैसेज। सर्किल के केस में शेप डॉट ड्रॉ जब आपने कॉल किया तो इस सर्किल को कॉल किया, और जब इस रेक्टेंगल के केस में शेप डॉट ड्रॉ ये मेथड कॉल हुआ, ये लाइन कॉल एग्जीक्यूट हुई, तो इसने क्या प्रिंट किया, ड्राइंग रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इंटरफेसेस का यूज करते हैं। अभी आगे और भी एग्जांपल्स लेके आएंगे, बट अभी बेसिक जो इंटरफेस का है, आप बेसिक अगर समझो तो बेसिक यही है। उसके बाद अभी स्टैटिक मेथड का भी एग्जांपल लेंगे, डिफॉल्ट मेथड भी रखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज भी रख के देखेंगे, ठीक है। तो और आगे फिर बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।